मोक्षवासी कमलाबाई प्रहलाद जी जादव इनकी प्रथम मोक्ष तिथि पर आयोजित इस सत्संग में उपस्थित सभी रामश्री भाई बहनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सबको मेरा राम राम सा। आज की चर्चा में साधना पथ के बारे में हम चर्चा करेंगे। साधना पथ, पथ यानी मार्ग। सत्संग के साथ भीतर से ध्यान की यात्रा कैसे होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ग्रंथ है अगाध बोध। ओ सत भेद हमारो सुन जो, आनंद लोक को जावे, सत स्वरूप की कला प्रगटे, सो सत शब्द कहावे। बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान गुरु महाराज दे रहे हैं। हमारा जो भेद है वो सत्य भेद है। भेद कई प्रकार के हैं राम, मगर मैंने जगत के लिए वाणी के माध्यम से जो भेद दिया है वो भेद सत्य भेद है। इस भेद से भजन करने वाला सत्य पद में जाएगा, आनंद लोक में जाएगा। तो आप सभी मेरा सतभेद क्या है ये सुनो, सतभेद के महत्व को जानो, क्योंकि इसी भेद से भजन करने पर आप आनंद लोक में जाओगे, जहां से जाने पर वापस नहीं आया जाता। मेरे भेद में विशेषता क्या है और भेद से ये भेद अलग कैसा है? भेद यानी मार्ग, रास्ता। मेरे भेद में और भेद में अंतर ये है कि मेरे इस भेद में कुदरत कला प्रगटती है, सत्य स्वरूप की कला प्रगटे, सो सत्शब्द कहावे। सत्शब्द क्या है फिर? कला। वाह वाह। सत सत कहे तीके सत आहे, सत सत कहे तीके सत आहे, ने अंचर सुन होई, कुदरत कला कहे सो आहे, कुदरत कला कहे सो आहे, निरख परख लो सोई, बांधा और सकल इस दासी, बांधा और सकल इस दासी। कहीं भी देख लो वाणी में आपको एक ही बात मिलेगी कि सांसों सांस में सुमिरन करते करते नियंचर के साथ
सुरती को लगा के आपको ध्यान की यात्रा आगे 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 बढ़ानी है। इसका मतलब पहले तो हमारे घट में वो सत्सबद जागृत होना चाहिए। अगर सत्सबद जागृत नहीं हुआ तो ये एक योगी हो जाएगा और योग की तरह एक साधना हो जाएगी। हमारे भक्ति में आधार है सत्सबद का, वैसे उसे शब्द भी कहना ठीक नहीं है, वो केवल सत्य है। वो क्या है? केवल सत्य सत्य कहे। मेरा सत्य क्या है? मेरा सत्य ही निरंतर है, और जो कुदरत कला घट में प्रगटती है ये कुदरत कला ही निरंतर है, निरंतरी सत्य है। और इस सत्य को, इस कुदरत कला को, इस निरंतर को आप घट में निरको परको, ये निरखा जाता है, ये परखा जाता है। महाराज कहते हैं कि नहीं रहे जुग में छाणी, यानी छिपी हुई नहीं रहती है, सबके अंदर ये प्रकटता है। प्रकट कराने वाला संत हो। परमात्मा को प्राप्ति करना दुर्लभ नहीं है, परमात्मा प्राप्ति का भेद बताने वाला दुर्लभ है। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होय। हरि हेर्या हर ठोर मिले, हरिजन कहीं एक होय। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, परमात्मा को पाना संसार में दुर्लभ नहीं है। परमात्मा प्राप्ति का भेद बताने वाले संत दुर्लभ है। सभी को आप संत नहीं कह सकते, संत कोई बिरला है। कीड़ा के सिर मीन नहीं। कीड़ा समझते हो? किसे कहते हैं कीड़ा? कीड़ा किसे कहते हैं? कीड़ा कहते हैं सर्प को, मारवाड़ी में उसे कीड़ा भी कहते हैं। कीड़ा के सिर मीन नहीं, भावे अजगर होए। सर्प की हजारों जातियां हैं, कोई बड़े हैं, कोई छोटे हैं, कोई अजगर के समान विशाल है। मगर इन सर्पों की असंख्य जातियों में मणिधारी सर्प कोई बिरला है। कीड़ा के सिर मीण नहीं, भावे अजगर होए। ये किस पे उपमा दी है महाराज ने? इस संत के लिए कहा है। सभी संत कुदरत कलाधारी नहीं है। भावे उनके पीछे लाखों करोड़ों उनके शिष्य हो, वो कितने भी बड़े हो, कितना भी बड़ा उनका धाम हो, मगर इन सभी में वो कुदरत कला जगाने वाला संत नहीं हो सकता। ये महाराज कह रहे। रतन न पावे खा बड़ा चौड़ा उंडा जोए। रत्न कहाँ मिलेगा? समुद्र में। समुद्र के जैसा गड्ढा है, गहरा है, चौड़ा है, और उसमें पानी भरा हुआ है। अब उसमें जाके तुम रत्न को खोजेगो तो मिलेगा क्या? वो सागर में ही मिलेगा। ऐसे सत्सबद रूपी ये रत्न आपको जहां तहां नहीं मिलेगा। उसके लिए वो सदगुरु चाहिए। रतन न पावे खाबड़ा चौड़ा उंडा जोए, चौड़ा उंडा जोए। रिड़क लिया चनन होई। रिड़क लिया यानी क्या? रिड़क लिया यानी गांठ वाले पेड़। जिस पेड़ में गाठी रहते हैं, जैसे कि हमारी तरफ रहता है वो पलस, उसको गाठी रहती है। सभी ऐसे कई पेड़ों को गाठी रहती है, तो चंदन को भी रहती है। तो इस पेड़ में गांठ है, इसलिए उसको आप चंदन नहीं कह सकते। सभी गांठ वाले पेड़ चंदन नहीं हो सकते। चंदन तो चंदन ही है, वो बिरला है, वो मलयागिरी पर्वत पे है। अब उसकी पहचान क्या है? चंदन की पहचान क्या है?
चंदन की पहचान यह है कि उसके आजू बाजू के परिसर के सभी पेड़ों में वो चंदन की खुशबू आती है। महाराज कहते हैं पारस परस्या गुण कहाँ लोहा कंचन न होए, और वे लोहा सुखराम कहे पारस कहे न कोई। पारस के साथ आप हो, आपको पारस छू रहा है और फिर भी लोहा कंचन नहीं हो रहा है, तो जिसके साथ आप लगे हो वो पारस नहीं है, वो भी लोहा है, आप भी लोहा हो। इसलिए कितनी भी संगत करे, कितना भी घर्षण हो, जात नहीं बदलेगी, कीमत नहीं बदलेगी, गुण नहीं बदलेगा, लोहा का लोहा ही रहेगा। लोहे को चाहिए पारस, पारस मिले तो लोहा कंचन बने, और पारस बिरला है, पारस कहीं बिरला है। हो सकता है पारस आपके हाथ में आने पर भी आप फेंक सकते हो। एक व्यक्ति गया एक संत के पास, कहने लगा महाराज मुझे पारस चाहिए, कृपा करके मुझे पारस कहाँ मिलेगा ये बताओ। संत ने कहा जाओ उस नदी में और वहाँ का एरिया बता दिया, इसमें जितनी रेती है, रेत, वो रेत में से पारस है ढूंढ लो। रेती में से? हाँ, पारस तो रेती में ही मिलेगा ना। अब ये गया, कोई ज़्यादा बड़ी जगह नहीं थी, देखा जगह को, सोचा विचार किया, अब इस इतनी सी रेती में कोई 1 बोरा 2 बोरा रेती होगी, पारस को ढूंढ लूंगा। अब पारस को ढूंढने का उपाय क्या? लोहा हाथ में लेना पड़ेगा और उसको छुआना पड़ेगा। वो बैठा, रेत उठाई, छुआया, नहीं है, फेंक दिया, उठाया, नहीं है, फेंक दिया। आधा घंटा 1 घंटा हो गया। अब वो क्या करने लगा, उठाया पारस की फेंकने लगा, उठाया पारस की फेंकने लगा, बिना छुआए। क्योंकि ऐसे तो बहुत दौड़ लगे कि कहाँ तक छुआऊं। अब ऐसे ही उसमें जो असली पारस था वो भी फेंकने में आ गया बिना छुआए, फिर कैसे मिलेगा? तो पारस के जैसे संत मौजूद होने पर भी आपको परख न रहने से आप उसे फेंक सकते हो, आप उससे दूर जा सकते हो, आप उसका शरणा नहीं ले सकते। महाराज ने कई प्रकार के उदाहरण को समझाया है। परम पद के मिलन की दूजी नाय उपाय, दूसरी उपाय आपको परम पद जाना है तो परम पद जाने का एक ही उपाय है, सवदा तीनों लोक में फिर नर देखो जाए। 3 लोक 14 भवन में घूम घूम के देख लो, फिर नर देखो जाय। परम पद के मिलन की दूजी नाय उपाय, 14 तीनों लोक में फिर नर देखो जाए। फिर नर देखो जाए, मोक किस दिशने पावे। किस दिशा में जाने पे मोक मिलेगा? क्या पूर्व में जाने से मिलेगा, कि पश्चिम में जाने से मिलेगा, या उत्तर में जाने से मिलेगा, या दक्षिण में मिलेगा? किस दिशा में जाने पर आपको मोक्ष मिलेगा? महाराज कहते कि कोई दिशा में जाने से मोक्ष नहीं मिलेगा। जिन पायो सब माय, कहाँ पाया? अंदर ही पाया, क्योंकि बंधन अंदर है, बंधन बाहर नहीं है। ये जीव माया के साथ भीतर में बंधा हुआ है, तो भीतर का बंधन भीतर में जाके ही आपको खोलना पड़ेगा। इसलिए बाहर के उपाय से, बाहर के कर्म कांड से कभी भी जीव मुक्त नहीं हो सकता। जिन पायो सब माय, सतगुरु भेद बतावे। क्या चाहिए? भेद चाहिए।
साधो भाई वेद मिल्या गम पावे। वेद मिलने से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। वेद क्या है? भेद यही है जो हम और आप कर रहे हैं, मगर इसमें भी भेद में भेद है। सुखराम भेद में भेद रे किम दर्शावे माय। भेद में भेद क्या है? भेद में भेद यह है कि आपको सब कुछ समर्पण करना पड़ेगा। कल मैंने बताया था मीन का प्रमाण। मीन नाम मछली। 3 प्राणी है जो पानी में रहते हैं। एक है मछली, दूसरा है मेंढक और तीसरा है कछुआ। कछुआ भी पानी में रहता है ना। अब मान लो कोई सरोवर है, उसमें मछली भी है, कछुआ भी है, मेंढक भी है, और ऐसी तेज धूप में वो सरोवर का जल समाप्त हो गया, तो 3 प्राणी में से कौन मरेगा? मछली मरेगी। मछली मरेगी। कछुआ मेंढक मछली क्यों मरेगी? मछली इसलिए मरेगी कि उनका जीवन ही पानी है। वो पानी के बिगर रह नहीं सकती। खाना पीना, उठना बहना, रहना, चलना फिरना सब पानी में है। पानी से उसकी प्रीति है, पानी के बिना रह नहीं सकती। ऐसे ही जो कोई साधक, जो कोई शिष्य अपने गुरु में ही रहता है, अपने गुरु के साथ रहता है, गुरु में ही निजमन लगा के रहता है, उसका बेड़ा पार होगा। जो गुरु से अंतराय रख सकता है वो कभी नहीं जाएगा। अब रहने को तो मेंढक और कछुआ भी पानी में रहते हैं, मगर जल समाप्त होने पर वो मरते नहीं है। मगर मछली एक पल भी जीवित नहीं रहेगी। वो तो कहेगी अब मैं क्या करूं जी के। दयाव जी महाराज के शिष्य थे किशनदास जी महाराज और सुखराम जी महाराज। वैसे तो उनके 8 शिष्य थे। मेड़ता में सुखराम जी महाराज थे। जब उन्हें वार्ता उसके कान तक पहुंच गई कि दाता दरियाव जी महाराज अब नहीं रहे, तो वहीं के वहीं गिर गए, मूर्छित हो गए, रोने लगे, छाती पीटने लगे। अब मैं कैसे जीऊं? मेरे अंदर जो मेरे गुरु के ज्ञानी की पीड़ है वो मैं किसे बताऊं? कौन जाने दर्द हमारा, कौन जाने दर्द हमारा, मारा बिछड़ा राम पियारा, मारा बिछड़ा राम पिया। ये भजन उस समय हुआ जब दाता दरियाव जी महाराज धाम पधार गए थे और सुखराम जी महाराज रो रहे थे। दोनों आंखों से अश्रु निकल रहे थे और मुख से यह भाव निकल रहा था कि अब मेरी पीड़ा को कौन जानेगा। ऐसी प्रीति अगर सदगुरु में है तो वो कुदरत कला जगेगी। कुदरत कला जगाने वाले सदगुरु मिल जाने पर भी इतना आसान नहीं है वो कला को जागृत करा लेना। आपको सब कुछ सौंपना पड़ेगा। महाराज कहते हैं कि गुरु बेचे बिक जाए, हरस मन माया बदावे, आबिद गाड़ी मूट कदे वो तो नहीं खावे, एक न अंग रहाय मत सो मुचे न कोई, दिन दिन दूनी प्रीत शरण सदगुरु की, गुरुपत में सुखराम कहे जो सिख साचा होय, देवल इंडो चढ़ गयो पत्त पर। इंडो नाम कलश, इंडो नाम कलश। देवल कहाँ है? फिर कलश कहाँ है? ये 10वें द्वार है कलश। देवल है ये शरीर। शरीर के सभी स्थान को छेदन करके कलश पर यानी सिर के ऊपर में तभी पहुंच सकते हैं जब हम गुरु के अधीन हो जाए। गुरु बेचे बिक जाए,
गुरु बेचे बिक जाए का मतलब क्या है? पूरी तरह से गुरु का हो जाना। गुरु की आज्ञा आवही, गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीरवासी सका पला न पकड़े कोई। गुरु की आज्ञा से आता है, गुरु की आज्ञा से जाता है। ऐसे शिष्य का पला कोई पकड़ नहीं सकता, यानी उसकी बराबरी कोई कर नहीं सकता। पुराने जमाने में गुलाम का बाजार भरता था। आपने सुना क्या गुलाम का बाजार? मनुष्य की बिक्री होती थी, मनुष्य ही मनुष्य को खरीदा जाता था। और ऐसे लोग रहते थे जिसका कोई परिवार नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, कम से कम पेट भरने के लिए जो भी मोल भाव करके ले जाए उसकी नौकरी करे और वहाँ भोजन प्रसाद करके जो बताए वो काम करके अपना जीवन यापन करते थे, उसे कहते थे गुलाम। हजारों गुलामों का बाजार भरता था। फिर लोग आते थे, धनवान लोग, और वो गुलाम को परखते थे। जैसे हम बैल बाजार में जाके बैल को परखते हैं ना, ये ठीक रहेगा कि ये ठीक रहेगा, और जो चाहिए जैसा चाहिए वैसे अच्छे बैल को परख के मोल भाव करके हम उसे ले जाते थे। ऐसे मनुष्य की बिक्री होती थी। एक बार बादशाह इब्राहिम अदन गुलाम खरीदने के लिए गुलाम के बाजार में गया। उसने निरखा, परखा, एक धष्ट पुष्ट यानी तगड़ा गुलाम को उसने पसंद किया। ऊंचा पूरा था, बहुत तगड़ा था, ये ठीक रहेगा, ये अपने काम का रहेगा। अब मालिक को कहा कि ये गुलाम मुझे चाहिए, बोलो कितने में दोगे? कीमत बता दिया, कीमत दे दिया, गुलाम को ले गया। अब वो तो गुलाम थे, चाह कर भी कुछ कर नहीं सकते थे, न बोल सकते थे, न किसी को कह सकते थे। उनका जीवन ही ऐसा था। बादशाह इब्राहिम ने घर लाके उस गुलाम को कहा, देखो भाई, मैं और मालिक के जैसा मालिक नहीं हूं। आप गुलाम भी हो तो क्या है, आप भी एक इंसान हो। आपकी पसंद थी, कोई इच्छा जो भी हो मुझे बताते जाना। जैसे कि आपको भोजन में क्या चाहिए, क्या चीज़ पसंद करते हो भोजन में, ये मुझे बता देना। पहनने के लिए आपको कैसे कपड़े चाहिए, ये मुझे बता देना। गुलाम हो तो भी आप एक इंसान हो। ऐसा एकदम से ऐसा नहीं समझना कि यहाँ मेरा कुछ नहीं चलेगा, आप मुझे कह सकते हो। ऐसा पूछने पर गुलाम ने कहा, मालिक, मैं ठहरा गुलाम, मेरी पसंद नापसंदी का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। जो आप खिलाएंगे, जब खिलाएंगे वो खा लूंगा। जैसे आप पहनाएंगे, जो भी कपड़ा पहनने के लिए दोगे वो पहन लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं गुलाम हूँ और गुलाम की कोई पसंद नहीं है, गुलाम की कोई पसंद नहीं है, गुलाम की कोई चाहना नहीं है। सब आप हो, मेरे मालिक हो, मेरे परमात्मा हो, मेरे भगवान हो, मेरे सब कुछ आप हो। आप जैसा कहोगे वैसा मुझे रहना है, जो कहोगे वो करना है। मैं कुछ हूँ ही नहीं, सब आप ही आप हो। बादशाह इब्राहिम सोचने लगा, ये तो अद्भुत बात कर रहा है, ये कितना सुखी है, जिसके अंदर कोई चाह नहीं है, भीतर से कोई चाहना ही नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, नहीं चाह अचाह चरणन में लिपटाना है। ये कितना सुखी है,
अंदर से इसकी कोई चाहना ही नहीं है, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ रहा है, मालिक के ऊपर छोड़ रहा है। जाके उसके पैर पकड़ लिए कि तूने आज मुझे बहुत बड़ा ज्ञान दिया। मैं वर्षों से परमात्मा की खोज में था, परमात्मा कैसे मिलेंगे, तो आपने मुझे वो उपाय बता दिया। मुझे भी किसी का होना पड़ेगा, किसी के सन्मुख जाना पड़ेगा, किसी को तन मन धन अर्पण करना पड़ेगा, गुलाम के जैसा जीवन जीना पड़ेगा। भागा भागा आया काशी में, कबीर साहब के चरण छुए और कबीर साहब के शिष्य बनके नीचे जमीन पे सोए। 2-2 दिन का बासी खाना खाया, उप तक नहीं किया। बादशाह था, राजा तो बहुत मामूली है, बादशाह था, बादशाह इब्राहिम आदम। ऐसे जीवन में कई प्रकार के प्रमाण हमको मिलते हैं। यही है गुरु बेचे बिक जाए। गुरु का हो जाना, अपनी कोई चाह नहीं रखना, ऐसी स्थिति अगर बनती है, ऐसा भाव शिष्य के अंदर आता है और जिस गुरु के प्रति उसका भाव है, उसके अंदर वो कुदरत कला है तो जगी। ये भी बात है, क्योंकि विचार हमारा चल रहा है, कीड़ा के सिर मीण नहीं, भावे इजगर होए, रतन न पावे खाबड़ा चौड़ा उंडा जोय, चौड़ा उंडा जोय, रिड़क लिया चनन न होई। सुखराम कहे ग्रह भेष में जहां तहां पहुंचा संतन होए। गृहस्थियों में या भेषधरियों में जहां तहां पहुंचे हुए महात्मा नहीं है, क्योंकि उसका प्रमाण देने के लिए महाराज ने यह समझाया है। तो ऐसे सद्गुरु जब मिल जाते हैं और शिष्य का भाव ऐसा बन जाता है तो बेड़ा पार हो जाता है। यही है सतभेद, समझ लो। आप केवल सांसों सांस में राम राम कर रहे हो, किसी गुरु के प्रति आपका समर्पण नहीं है तो ये कला नहीं जगेगी। क्योंकि बांधा केवल को भेद न्यारो, ये केवल का भेद न्यारा है। ये कुदरत कला तब जगती है सदगुरु से प्रेम करने पर। गुरु प्रताप साध संग भेट्या, प्रेम प्रीत तत चीना। मेरे रामा प्रेम प्रीत तत चीना। निस दिन राम नाम लिव लागी, निस दिन राम नाम लिव लागी। बांक नाल रस पिया, जोगिया गिगन मंडल घर किया। ओ जोगिया गिगन मंडल घर किया। दिन दिन रूप चढ़े देहि, दिन दिन रूप चढ़े देहि। महावीर सपिया, जोगिया जिगन मंडल घर किया। ब्रह्मांड में वस्ती कब होगी? सुरती ब्रह्मांड में 10वें द्वार में शब्द के साथ कब ठहरेगी? गुरु प्रताप। प्रताप किसको कहते हैं? क्या हमारे प्रताप बाबू? गुरु प्रताप क्या है? गुरु से प्रेम करने वाला, गुरु से प्रेम करके राम राम भजन करने वाला। गुरु प्रताप साध संग भेटिया, ये सब साधना करने वाले साधु है।
साधना करने वालों के साथ बैठ के भजन करोगे और अपने सद्गुरु से प्रेम करोगे और उस राम नाम में प्रेम प्रीति लगाओगे, चित्त में ये सारी बातें याद रखोगे तो वो कला प्रगटेगी। महाराज ने कहा है कि मैंने उसको कैसे प्रकट किया। गुरु प्रताप साध संग भेट्या, प्रेम प्रीत तत्त चीना। तत् की बात आई ना, जब पुत्रे तत्त नाम ब्रह्म, आत्मा को ही ब्रह्म कहा है। प्रेम से प्रीत से उस तत्व को मैंने भीतर में चीना। कब चीना? निस्दिन राम नाम लिव लागी। राम नाम का रात दिन भजन में लिव लगाने से बंकनाल खुल गई और बंकनाल का आनंद लेते लेते मेरु त्रिकुटी होते हुए मैं ब्रह्मांड में चला गया। तो इसलिए राजयोग की यही उपाय, सतगुरु शरण ये ही जप भाई। हमारा सब कुछ सदगुरु है।